अब पार्वती मैया कह रही है कि आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। छोटे से छोटा काम भी है, बहुत छोटा काम है तो भी हमें करना है। ये मंदिर में झाड़ू लगाना या पोछा लगाना या बर्तन साफ कर देना मंदिर के, या मंदिर को साफ कर देना, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं। जितने छोटे बनकर जिंदगी को निकालोगे उतने सुखी रहोगे। छोटा व्यक्ति ना कोई पैसा यहाँ जमा करता है ना वहाँ जमा करता है, ना उसका कोई टेंशन रहता है कि मुझको ये फॉर्म भरना है, कि मुझको ये जमा करना है, कि मुझे टैक्स जमा करना है, कि मुझे जीएसटी जमा करना है, कि मुझे पैसा शो करना है, कि मुझे दिखाना है। जब वो बढ़ता चला जाता है, कमाता बहुत है, पर उससे पूछा जाए कि तुमने इतनी सारी कमाई करी किसके लिए करी है, किसके लिए? जितना गरीब व्यक्ति मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी एक एक कटोरी घी डालकर, गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर, चूरमा बनाकर खा लेता है, पैसे वाला व्यक्ति एक कटोरी घी को 3 महीने छुआ छुआ कर खा पाता। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसका सवेरे गुड मॉर्निंग ही ऐसा होता है, एक गिलास चाय और बेहतरीन 2 पराठे, वो भी घी में और मक्खन में तरबतर। हरियाणा पंजाब के हों तो मक्खन ही मक्खन में तरबतर। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसमें भी शक्कर जोरदार, कम शक्कर मक्कर नहीं होना चाहिए हो, और जोरदार बना के, और अदरक और इलायची और लौंग सब कूट कुटा के डाल के गिलास भर के चाय सवेरे की पिए, दोपहर की पिए, 4 बजे फिर पिए, मेहमान आ जाए तो और निपटा दे, और रात को भी सोते सोते और कोई का कह दे कि बच्ची है पियोगे क्या, हाँ पी ले, और कहीं का पैसे वाले से कह दो हम तो लेमन टी पिए, हम तो लेमन, क्यों? शुगर। अब उससे पूछो तू कमा किसके लिए रहा? ये शुगर हुई कैसे? केवल कमाने के चक्कर में। ये बीपी हुआ कैसे? केवल कमाने के चक्कर में। कमाने में दिन भर रात भर रात की नींद चली गई, दिन का चैन चले गया। कमाना 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 जोड़ने में ना रोटी भा रही है, ना नींद आ रही है, ना प्रेम से खा सक रहा है, ना समय पर। समय है भोजन करने का 10 बजे 11 बजे, तो भोजन कर रहा 2 बजे। इतनी देर जो भूखा रहा है, गैप बना है, इससे शुगर गड़बड़ हो गई, इससे बीपी गड़बड़ हो गया, क्योंकि कमाने में इतना तत्पर हो गया कि तू अपने आप को भूल गया। किसके लिए कमा रहे हो भाई? हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अपनी कमाई का ज्यादा नहीं तो थोड़ा, तुम्हें दान नहीं करना, पुण्य नहीं करना, सत्कर्म नहीं करना। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, आप तो अपनी कमाई का आप 1 रुपया भी कहीं दान मत करो, आप तो अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से खाओ, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट के साथ। पर जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी पड़ी है, रेट नहीं बढ़ रहा, वो प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया, केस लड़ रहा है,
जबलपुर लगा, यहाँ लगा, वहाँ लगा, सारी दुनिया में रायपुर बिलासपुर हमारे केस चल रहा है। बहुत दिक्कत में जिंदगी चल रही है। और एक गरीब व्यक्ति खाया पिया वो जाए, अपनी जिंदगी अलमस्त रहकर। और जैसे तुम मरोगे ऐसे ही वो मरेगा। तुम मरने के बाद डनलप के गद्दे पे नहीं जाओगे। जो बहुत करोड़पति है वो डनलप के गद्दे पे जाता है क्या? टीवी पे देखना, बहुत सारे अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन भी मरे थे, कितने डनलप के गद्दे पे गए थे। सजा के अगर गाड़ी में ले भी गए, आखिरी में लकड़ी पर चिता पर सब उतार कर सुला दिया। जन्म और मृत्यु एक जैसी होती है। जन्म के समय पर भी कुछ नहीं और मरने पर भी कुछ नहीं। तुम करोड़ों कमा लोगे तो भी डनलप के गद्दे पर नहीं जाओगे। 4 बांस कितने? 4 बांस और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, इससे ज्यादा नहीं लगते। वो तो अब लकड़ी लगने लगी, लकड़ी भी अब ज्यादा लगने लगी। पहले तो मुर्दे को अगर जलाते थे तो वो कंडे पर, गाय के गोबर के कंडे इतने बड़े बड़े लोग अपने दरवाजे पर रख देते थे। और मुर्दे को जब लेकर जाते थे तो पीछे से गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, उस गाड़ी में दरवाजों पे से कंडे उठा उठा कर गाड़ी में रखते जाते थे। फिर अंतिम संस्कार के लिए जहां चिता लगती थी, कंडे पर उसको सुला दिया जाता। तो 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। अभी कोरोना में मरे उनको कौन देने आया था? कौन सा रिश्तेदार गया था? कौन सा बेटा बेटी गए? कौन से कुटुंब वाले गए? कौन से रिश्तेदार गए? किसी को फोन लगा देते तो वो कह देता भैया मैं तो नहीं जाऊं। कौन गया देने? तो धन को मूल मत समझो। सुख की जिंदगी क्या है तुम्हारी? आनंद का जीवन क्या है तुम्हारा? आज इतने लोग कथा में आए हो, लाखों लोग आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, और इस पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो। मेरा इतना सा निवेदन है, आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हो। समय निकाला, भगवान के पास पहुंच गए। कथा छूटेगी, 7 दिन बाद अपने काम में वापस लग जाओगे। फिर कभी मौका मिल गया कथा सुन लेंगे, फ्री टाइम मिल गया मोबाइल पे सुन लेंगे, नहीं तो चैनल पर सुन लेंगे। दिन में समय नहीं मिला रात में सुन लेंगे। आप अपने जीवन का फुल एंजॉयमेंट कर रहे हो, आप अपने जीवन को सही जी रहे हो। मन करता है शंकर जी के मंदिर चले जाते हो, मन करता है लोटा उठा के शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, मन करता है पशुपति व्रत कर लेते हो, मन करता है सोमवार के व्रत कर लेते हो, मन करता है संकट सोमवार के व्रत कर लेते हो। तुम्हारे दिल से तुम कर पा रहे हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति से तुम कर पा रहे हो, तुम्हारे हृदय से तुम कर पा रहे हो। सीता जी से रावण ने पूछा था, 4 बार माता सीता से रावण ने पूछा, सीते, हे सीते, मेरी नगरी में कमी क्या है? सोने का राजमहल है, सोने के पर्णकोटे हैं, खाने के लिए तेरे लिए तू बोल किस चीज की कमी है, मैं सब लाके रख देता हूं तेरे आगे। बोल सीते क्या चाहिए तुझको? रावण ने कहा, सीता तुम बोलो तो ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं, तुम बोलो तो सारी जायदाद तुमको दे दूं, पर्णकोटे सोने के कलश, सारा नगर, मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। सीता, सीता इस पूरी लंका में कमी क्या है? इस पूरी लंका में कमी क्या है? सीता जी कहती हैं, यहां एक कमी है। क्या? यहां मेरा राम नहीं है।
पूरी लंका में एक कमी है, यहां मेरा राम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस पूरी लंका में ये शरीर लंका से कम नहीं है, जैसे लंका जली थी ऐसे ये भी जलेगा। सीता जी कह रही है इस पूरी लंका में एक कमी है कि राम नहीं है। इस पूरे शरीर में अगर राम नहीं है, शिव नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो ये लंका किसी काम की नहीं है, आग लग जाए तो। किस काम की ये लंका? इसका महत्व क्या है? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कभी कभी सोचने में आता है इतने से चुल्लू के पानी में इतना बड़ा मनुष्य डूब के मरेगा कैसे रे? इसको तो अच्छा बढ़िया तालाब चाहिए तब जाके तो डूबेगा, या कुएं में पानी चाहिए तब डूबेगा। पर कहावत लिखने वालों ने लिख दिया तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। अरे तू तो चुप रहे दीनानाथ, तुम गावरी जी जियो, जरा डूब के मर जा रे। हाँ अब ठीक है। अब उसमें लिखा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में कब डूब के मरेगा? तो कहा जो भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान के द्वार नहीं जाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी राम और कृष्ण नाम नहीं गाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, जो मनुष्य दे पाने के बाद भी कभी सत्संग नहीं करता, मनुष्य मनुष्य नहीं होता, वो कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। उसका अगला जन्म कीड़े का होता है। अच्छा कीड़े भी वैरायटी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कीड़ों में भी क्वालिटी नहीं होती, होती है। कुत्ता मर गया, उसके पास बदबू आ रही है, तुम लोग मुंह पे कपड़ा बांध के जाना और एक डंडी से हिला के देखना, वहां छोटे छोटे कीड़े पड़े होंगे। ये कौन से कीड़े हैं? कौन से कीड़े हैं? जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और 24 घंटे भगवान की निंदा में लगे रहे, तो मरे हुए कुत्ते के पास में जो कीड़ा पैदा होता है ये उस क्वालिटी का। अब एक चूहे के पास, तुम्हारे यहां कभी चूहा मरा हो? मरा मरा ना, और सड़ गया और बहुत भयंकर हाल हो गए, और उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली हो जाती है। देखिए हमारा पुराना घर था, उस घर में टीन का मकान था, 3 कमरे। कभी आप सीहोर आना, हम दिखाएंगे आप, कभी भी है उसे। 3 कमरे, उस 3 कमरे में छोटा छोटा कमरा, अब उस कमरे में बहुत सारा सामान पड़ रहा है। अब मिट्टी का मकान, मिट्टी का घर, तो ऊंद रहा तो बहुत चूहा। अब कहीं मरीज जाए, मर गया तो बदबू भी घनी आए, और उसी समय मेहमान आ जाए तो बड़े दिक्कत दुख होता है। एक तो मेहमान नहीं आते थे उस समय पर, और आ गए तो बड़ी से सोच में पड़ जाए। तो हमारी अम्मा हमसे कहती चूहा ढूंढो ढूंढो। अब वो चूहा, वो के पास में छोटी छोटी सी इल्लियां जब पड़ जाए तो हम हमारी अम्मा से पूछते, अम्मा गजब का बदबू मार रहा, और इल्ली इतनी छोटी छोटी उसके पास कहां से आ गई, कहां से पहुंच गई? अम्मा बोली, बेटा किसी का पैसा कोई ले लेता है ना और चुकाता नहीं है, जब वो मर जाता है ना, चूहा पैसा खा के मर गया, तब जिसका भी पैसा रहता है ना
वो ऐसा इल्ली बन के उसको नोच नोच के खाता है, उसको निकाल निकाल कर खाता है। बड़ा समझना। भगवान से कहना भगवान कृपा करना, कोई हमारा खा गया चल जाएगा, पर भगवान ऐसी बुद्धि मत देना कि हम किसी का खाएं। हमको धन देना ऐसा देना कोई खा गया चल जाएगा, पर ऐसी बुद्धि मत देना कि मुझे इसका खाकर मरना है, मुझे इसका खाकर जाना है। 1 रुपया भी किसी का नहीं खाऊं, जब यहां से जाऊं अलमस्त होकर जाऊं। एक कथा थी है ना, एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी ने देखा कि सेठ जी के यहाँ बहुत धन था। चोर ने सोचा इसके यहाँ का पूरा माल चुरा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सेठ जी बड़ा ईमानदार था। सेठ जी हमेशा जिसको भी उधार देता था ना तो कह देता था ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। अब जो चतुर होता था वो कहता था हम इसी जन्म में देंगे। जिसकी खाने की नियत होती थी वो कह देता था हम अरे बोलो तो अगले जन्म में देंगे। अब चोर ने सोचा पैसा तो लेना है, तो सेठ जी के पास गया। सेठ जी सेठ जी सेठ जी ने बोला बोलो मेरी बेटी का ब्याह है सेठ जी, ले लो पैसा। कितना चाहिए? 20,000 रुपये। ले जाओ। ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? उसने कह दिया अगले जन्म में देंगे। सेठ जी ने कहा लीजिए 20,000 दे दिए। इसने तिजोरी देख ली, इसने देखा तिजोरी में बहुत माल है, रात को आऊंगा सब चुरा कर ले जाऊंगा। आया जहां पर भैंस बनती थी उस भैंस के तबेले में जाकर छुप गया। सेठ जी को जाने का इंतजार करने लगा, ये जाएं और मैं धन चुराऊं। सेठ जी जाएं और मैं धन चुराऊं। रात बहुत हो गई, सेठ जी जाने लगे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा री जी तो कितने साल से दूध दे रही है यहाँ पे? उसने कहा 3 साल से। एक भैंस ने दूसरी से पूछा तू कितने साल से दूध दे रही है? मुझे 9 साल हो गए दूध देते देते। एक ने पूछा तू कितने साल से दे रही है? मेरे को दूध देते 12 साल हो गए। अच्छा तो अपन सेठ जी के यहां दूध क्यों दे रहे हैं? तो भैंसों ने आपस में बात करते हुए कहा ये सेठ बड़ा चतुर है, उधार देता है तो पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में देकर नहीं गया वो अगले जन्म में हमारी जैसी भैंस बन जाता है और निचोड़ निचोड़ के देना पड़ता है, निचोड़ निचोड़। इसलिए हम भैंस बनकर दूध दे रही हैं। जी हो तुमसे भी निवेदन है। और जितने भाई कथा सुन रहे हैं भगवान से कहना हमको इतना झोली भर कर देना कि लोग हमारा खा भी लें तो हमें चिंता नहीं रहे, पर हम किसी का नहीं खाए, नहीं तो अगला जन्म भैंस का लेके निचोड़ निचोड़ के देना पड़े। कई मतलब नीचे दिल दुखाकर किसी का 1 रुपया भी मत रखो, 1 रुपया। सुखी नहीं हो सकते, आनंद की लहर नहीं आ सकती, खुश नहीं हो सकते। जितनी मस्ती की जिंदगी आज जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। बहुत प्रसन्नता का जीवन है अपना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा और पाव खाता है। इसलिए ना भाव खाओ, नहीं तो बाद में बड़ा और पाव खाओ। क्या मतलब? खुश जिंदगी जियो, अलमस्त होकर जीवन जियो। श्रावण के महीने का 4था सोमवार की कथा है, आज विराम की कथा है। इस कथा से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस भाटापारा की भूमि पर सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को मस्त जीने का प्रयास करो, एकदम अलमस्त। और लंका सुनी मत रखो राम के बिना, शरीर सुना मत रखो भगवान के बिना।
इसको भगवत भजन में डुबाइए, इसको स्मरण में डुबाइए। एक पत्र आया है, उस पत्र में इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम अपनी कृतज्ञता उस नारी शक्ति के प्रति व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कथा को अपने हृदय में उतारा और अपने पति से कहकर यह कथा करवाई, उसको धन्यवाद। पत्र लिखा, एलईडी बंद पड़ी है, एलईडी चालू करिए। कृतज्ञता, हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि बहुत बहुत साधु बात है शर्मा परिवार की बहुओं को, जिनके मन में इतना सुंदर भाव आया और उन्होंने इस कथा को अपने जीवन में आनंद के लिए करवाया। आप भी भोलेनाथ जी से कहकर जाना, श्रावण का सोमवार है आज चौथा, भगवान से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा खुशियों से ऐसी झोली भर देना, ऐसी संपदा देना, ऐसा धन देना कि जिंदगी में एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं, ऐसी कृपा कर देना। भगवान से कहकर जाना। कई लोगों की ढेर फैक्ट्रियां होती हैं, कहने वाले कहते हैं इनकी 4 फैक्ट्री, इनकी 10 फैक्ट्री हैं, इनकी 25 फैक्ट्री हैं, इनकी 4 मील चल रही हैं, इनके पास में इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास में इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इनके पास में ये काम है, ये व्यापार है, ये व्यवसाय है, इतना वैभव है, इतना धन है। हम उनसे कहना चाहेंगे धन और वैभव तब सुंदर लगता है जब उस धन वैभव के साथ में भगवान का भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे तो अच्छा लगता। इतना वैभव तो एक वैश्या भी जोड़ लेती है, उसके पास में कौन सा कमी रहती है धन की? उसके पास में किस चीज की कमी है? वो चुटकी बजाए तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं दौड़ कर आकर बोल दे कि इसको मार दो तो उसको मार दे, वो चुटकी बजाए, अटैचियां भर भर कर लोग धन लेकर आ जाए। वेश्या के पास में किस चीज की कमी है? वो अपनी सुंदरता का जलवा फैलाए तो धन एकत्रित हो जाए। तो तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी फैक्ट्रियां शोभावान जब तक नहीं है, जब तक कि उसमें भजन नहीं है। उसकी शोभा तब होगी जब आप अपनी जिंदगी का कुछ समय परमात्मा को देना प्रारंभ करोगे, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, भगवत भजन चालू करोगे। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू नहीं है, हो रही है। शंकर कृपा कर, शिव तत्व की ओर चलिए, थोड़ा भजन की ओर चलिए, थोड़ा कीर्तन की ओर चलिए, थोड़ा मंत्र जाप की ओर चलिए। कुछ नहीं बनता तो अपने हृदय से या तो पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो। दिल से स्मरण करो, उसको दिल से रिझाओ, दिल से पूछो, उसको देगा। अपने जीवन को खुश होकर जियो। तारकासुर को मारना है, उसका कर्म उसने करा है, अपना कर्म अपने को करना है। मां शंकर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, हम उसको मारेंगे तो श्रेष्ठ होगा। माता पार्वती जी ने कहा संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ से जो पैदा हुआ है, उसके साथ शंकर भगवान जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते हैं। केवल भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं, भजन के माध्यम से हम उसको सामने ले आते हैं।
देखो, चाय की पत्ती का डब्बा है तुम्हारे घर में? शक्कर का, शक्कर के डब्बे में कितनी बड़ी चम्मच डाल देते हैं लोग वहां। आपके घर के डब्बे में डली है छोटी सी चम्मच। अब वो चम्मच अंदर घुस गई, चाय की पत्ती के डब्बे में अंदर चली गई। अब उस चम्मच को तुम्हें निकालना है तो तुम उसमें हाथ थोड़ी ना डालोगे, उस डब्बे को थोड़ा सा ऐसा ऐसा उछालोगे, उछालोगे, चम्मच निकल के बाहर आ जाएगी। बाहर आई, तुमने निकाली पत्ती, डाल दी, चाय डाल दी, शक्कर डाल दी, चम्मच नीचे दब गई है। उसको निकालने के लिए डब्बे को थोड़ा सा उछालिए, अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। डब्बा उछलेगा, चम्मच बाहर आ जाएगी। शिव महापुराण की कथा भी वही कहती है कि परमात्मा हर संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर प्रवेश करा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। रामकृष्ण अंदर बैठा हुआ है, मेरा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। उस परमात्मा को अगर पाना है तो कहीं दिल से भजन में आनंद के साथ थोड़ा सा नाच लेते हैं तो परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है। थोड़ा उचके और बाहर, चम्मच बाहर, परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है कि सम्मुख आ गया, सामने प्रकट। बड़ी मुश्किल से वो हमको प्राप्त होता है। ₹5 के 4 रिंग, ₹5 के 4 रिंग। पहले नवरात्रि में मेला लगता था, जब हम छोटे छोटे थे। तुम भी, तुम्हारे यहाँ भी लगता होगा नवरात्रि में। एक तखत लगता था, तखत पे साबुन, पाउडर का डब्बा, लिपस्टिक, चूड़ी, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, पाउडर का डब्बा, इसे दूर दूर रख देते हैं। और वो माइक पे चिल्लाता, ₹5 के 4 रिंग, ₹5 के 4 रिंग। वो हाथ में रिंग पहने रहता है लकड़ी के। ₹5 के 4 रिंग, 5। बोलो किस किस ने देखा है? देखा सबने? रख लो, फिर तो अपन एक ही वेराइटी के रख लो। ₹5 के 4 रिंग, ₹5 के 4 रिंग, और ₹5 के 4 रिंग अपन लेते हैं। और लेने के बाद फिर अपन धीरे से एक रिंग, जो रिंग जिस चीज में आ जाएगा वो चीज उसकी, और रिंग फेंकते, फेंका। किसी किसी का तो पहले में ही आ जाए रे पाउडर का डब्बा, और किसी किसी का तो तीसरा रिंग भी पूरा हो जाए तो नहीं आए, और किसी का चौथे में आ जाए, और किसी किसी का तो चारों निकल जाएं और रिंग में वो पाउडर आया ना, लिपस्टिक आई ना, साबुन आया। बस ₹5 के 4 रिंग, पंचम इंद्रियों के ये 4 रिंग हैं। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, भगवान ने 4 रिंग दिए हैं। ये भगवान को भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, चाहे तो बचपन में भगवान को अपना बना ले, चाहे तो जवानी में अपना बना ले, चाहे तो अधेड़ी में बना ले, चाहे तो बुढ़ापे में। 4 रिंग में एक रिंग भी फंस गया तो तू भगवान का हो गया। साबुन तेरा, पाउडर का डब्बा तेरा, लिपस्टिक तेरी, चूड़ी तेरी, बस एक रिंग फंसना चाहिए और ₹5 वसूल हो जाएंगे। बचपन में फंसा लो, रिंग फेंको बचपन में, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा, नामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बचपन में रिंग फेंके, भगवान फंस गया। नहीं बने तो जवानी में। तुकाराम, नरसिंह मेहता, जवानी में रिंग फेंको, तब भी नहीं आया। अधेड़ी में मुक्ताबाई, कर्माबाई, तब भी नहीं आया। बुढ़ापे में फिर फेंका।
साबुन पर रिंग पड़ गया, साबुन अपना हो गया। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा के 4 रिंग है, डालो। भगवान अगर तुम्हारा हो गया तो 5 रुपये वसूल हो गए। अगर भगवान तुम्हारा हो गया तो ये मनुष्य की देह वसूल हो गई, नहीं तो ये 5 रुपये गए। वो तो कहीं कहीं का रिंग वाले से भिड़ लेता है। ए काका, 5 की जगह 6 दे देना, 4 की जगह 1 और दे देना, 5। काका 1 और दे देना। काका से अगर पहचान हो गई तो उसने 1 जन्म फिर दे दिया। अब की बार 1 रिंग है तेरे पास में, कम उम्र है, समय कम है। ये कोरोना महामारी जो आई थी ना, ये 1 रिंग वालों की आई थी। उनने कह दिया था पहले ही, समय कम है, मैं कभी भी उठा सकता हूं, तो रिंग फेंक ले। कोरोना महामारी में उम्र नहीं देखी, कई कई तो 80-80, 90 साल के, जिनको बीपी, शुगर सब है, ब्लड प्रेशर सब है, वो नहीं मरे। और जिनको कुछ नहीं था, अच्छे चकाचक बढ़िया, ना शुगर ना बीपी ना कभी फेफड़े कमजोर, खूब कमा रिया था, खूब अलमस्त जिंदगी जी रहा था। कोरोना आया, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, निपट गया। अब वो चिंता में पड़े। हमारे पति की पत्रिका दिखाई थी गुरुजी हमने, तो महाराज जी तो बोले थे बहुत लंबी उम्र है। गुरुजी लगता ही नहीं था ये तो चले जाएंगे, तो हम कैसे समझाएं। 5वां रिंग मांग कर लाया था तो भी नहीं डाल पाया, इसलिए निपट गया। उस रिंग को डाल लो, अभी भी मौका। जो मांग कर लेकर आए हो, मनुष्य के देह को, मानव के शरीर को 1 रिंग और मिला है। प्रभु काका जी 1 मौका और, वंस मोर। काका जी बोले 4 दे दिए तो थे, 5 रुपए में 4 ही मिलते हैं। नहीं काका जी प्लीज 1 मौका तो दो, बस 1 बार। अपन भी उस परमात्मा के आगे जाके गिड़गिड़ाए। 84 लाख योनियां दे दी तूने, झिंगुर बना दिया, जुआ बना दिया, जो बना वो बना, मछली बना दिया, कबर बिज्जू बना दिया, सब कुछ बनाया। भगवान 1 मौका दे दे, बस 1 रिंग और दे दे, 1 बार मनुष्य की देह दे दे। अब की बार तो लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिंग फेंकूंगा और तू मेरा हो जाएगा। भगवान बोले नी दुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। तब ऊपर गिड़गिड़ाया, तब भगवान ने, पार्वती जी बोली दे दो ना, पार्वती जी ने कहा दे दो। शंकर भगवान ने कहा 1 मौका दे देता हूं, परंतु इतनी लंबी आयु नहीं दे सकता। इतने में पार्वती जी बोली अगर इसने रिंग फेंक कर आपको अपना बना लिया तो भगवान बोले मार्कंडे की उम्र भी 14 साल की, 10 साल की थी, 5-7 साल की थी। मार्कंडे ने रिंग फेंका, मरा नहीं। जब मार्कंडे ने रिंग फेंक कर मुझे बना लिया तो वो नहीं मरा। अगर ये मौका है, इसने भगवान का भजन कर लिया, नहीं मरने दूंगा चाहे कोरोना आ जाए। और देखो इतने बैठे हो, कोरोना तुम्हारे मोहल्ले तक आ गया, कॉलोनी तक आ गया, पास में आ गया, मोहल्ले तक पहुंच गया, परिवार में आ गया, रिश्तेदारों में आ गया, थोड़ा तो तुम पर भी आ गया, तो भी तुम्हारा बाल बांका हुआ, क्योंकि रिंग फेंका था और उसमें तुमने परमात्मा को अपना लिया था। श्री शिवाय नमस्ते। शिव को अपना बना। वो कहे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव दे अनमोल रे, माटी में ना रोए। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मिल गया, फिर मिला ना मिला। बड़ी मुश्किल से मिलता है। भाटापारा वालों के भाग्य में था, रिंग फेंका, मिल गई। शिव महापुराण की कथा। अब यही
15 अगस्त से परली बैजनाथ में चालू हो जाएगी, 21 तारीख तक वहां चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। जितने लोग आ सकते हैं आए, कथा का रसतत्व सुने। जितने आस्था चैनल पर सुनना हो, जितने फेसबुक पर सुनना हो, यूट्यूब पर सुनना, उस पर सुन। वहां पूरी होगी 21 तारीख को, 23 तारीख को हिंगोली में प्रारंभ हो जाएगी, महाराष्ट्र में। वो दे रहा है, उसको ग्रहण कर। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी आपकी कथा टीवी पर रोज आती है, 8-8 दिन, 15-15 दिन छोड़कर, 4-4, 6-6 दिन छोड़कर आ जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा हमको सीहोर जाना है, एक ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ट्रेन छूट जाए तो तीसरी का इंतजार करना, तीसरी छूट जाए तो चौथी का इंतजार करना, चौथी छूट जाए तो 5वीं का इंतजार करना। किसी ट्रेन में बैठकर सीहोर पहुंच जाएंगे। उसी तरह एक कथा में मन नहीं लग पाया, ट्रेन छूट गई, दूसरी कथा आ रही है उसमें बैठ जाओ, दूसरी में नहीं बैठ पाए तीसरी में बैठ जाओ, तीसरी में नहीं बैठ पाए चौथी में बैठ जाओ। बैठोगे, चित्त लगाओगे, दिल परमात्मा से लगाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ये निश्चित है। उसके पास पहुंचने का साधन एक ही है, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु वही है। बस उसको प्राप्त करने का साधन शिव तत्व ही है, शंकर। हे शंभु, हे शंकर, हे दयालु, हे उदार। महाराज कैसे भी रखो, अपने चरणों में मुझे रख लो। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। हे शंभु, आपके पास रहूं चाहे कैसे भी रहूं, आप जैसे रखना हो वैसे रखो। आपकी मर्जी पड़े वैसे रखो, बस अपने पास। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, 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 मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। बड़े भाव से दोनों हाथों से शंभो। बोले ओहो
जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, ओ संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी। जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, ओ संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी। मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेना, मान लो बात मेरी, मुझे बना लो भोलेना, मान लो बात मेरी। हो जय हो। शंभो बोले हो कैलाश पे जिस दिन राम पधारे, कैलाश पे जिस दिन राम पधारे, हे संग में होगी सीता लखन जी प्यारे, संग में होगी सीता लखन जी प्यारे, हे संग में होगी सीता लखन जी प्यारे, में होगी सीता लखन जी प्यारे। मेरे सर पे रखेंगे दोनों हाथ, मान लो बात मेरी, मेरे सर पे रखेंगे दोनों हाथ, मान लो बात मेरी, ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेना, मान लो बात मेरी, मुझे बना लो भोलेना, मान लो बात मेरी। ओ मुझे डमरू बना लो भोलेना, मान लो बात मेरी, मुझे बना लो भोलेना, मान लो बात मेरी। भोले हर हर भोले, हर हर महादेव। जय हो शंभो, हरि बोल। हरि हरि बोल। जय हो।
मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, ओ जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी। अरे साथ में होगी राधा प्यारी, साथ में होगी राधा प्यारी, ओ साथ में होगी राधा प्यारी, साथ में होगी राधा प्यारी। मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलानाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ।